ये छोरी तो पहले से ही सुबह शाम घर से बाहर रहे थी, और अब तुम दोनों भी दोपहर तक स्कूल चली जाओ, एक पढ़ाई करने को और दूसरी आनंदी की हिम्मत बांधने को। सारा दिन निकल जावे, जल्दी जल्दी चूल्हे का काम निपटाओ, फिर बाहर जाने के लिए तैयार होना पड़े, कितना वक्त लगे, है ना? और फिर रास्ते में आने जाने पे और वक्त बर्बाद हो गए, सारा ही दिन निकल जावे। तो ये सब देखते हुए मैंने तो तय कर लियो है कि आज के बाद से जे आनंदी बड़े बूढ़ों को पढ़ाने बाहर ना जावेगा। हाँ, बस। मासा, इतनी मेहनत के बाद इतनी मुश्किल से तो अब से बड़े बूढ़ों की पाठशाला जहीं हवेली में लगा करेगी। हरे जगह की तो कोई कमी ना अपनी हवेली में, तो बाहर जाने की क्या जरूरत। और रही बात इसके विद्यार्थियों की, तो स्कूल जाने के बदले यहीं चले आवेंगे पढ़ाई करने। दादी साहब, आप साची में बहुत प्यारी हैं। अरे अब छोड़, दम ही निकाल देवेगी माँ। बड़े बूढ़ों की टीचरानी बने, बचपना न गए ठहरो। मुझे दूध नहीं पीना माँ, मुझे दूध नहीं पीना, अच्छा नहीं लगता। नहीं पीना मुझे माँ दूध, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। शगुन रुक जा, क्यों माँ को परेशान कर रही है? अच्छा नहीं लगता। शगुन दूध पी ले, ऐसे नहीं करते बेटा, आजा। अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा ना नहीं पीना है मुझे। क्यों परेशान कर रही है? अच्छा नहीं लगता, शगुन जी नहीं कहते बेटा, रुक जा। अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा आपको। शगुन जी नहीं कहते बेटा, रुक जा। अच्छा नहीं लगता। अरे क्या चल रहा है ये माँ बेटी क्या चूहा भाग बिलियाई का खेल खेल रहे हैं? श्याम देखो ना, ये लड़की मुझे कितना परेशान कर रही है, दूध ही नहीं पी रही। शगुन, बापू साहब मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर माँ का सुनती है। अब बोलो ना उनको, शगुन को दूध अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं मानेगी तू, पूरे घर में दौड़ाएगी, फिर डांट खाएगी और दूध पिएगी। चल आजा। शगुन कहाँ भाग रही है? दूध पी ले। शगुन संभल के गिर जाएगी। शगुन रुक जा। माँ मुझे दूध नहीं पीना। शगुन रुक जा। मुझे नहीं पीना दूध। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना? रुक। शगुन। नहीं माँ मुझे दूध नहीं पीना। नहीं माँ मुझे दूध नहीं पीना। शगुन अभी तेरे बहुत दूध नहीं पीना। गिरा दिया ना? कितनी बार समझाया है तुझे, कितनी बार, कि हर समय उधम मस्ती अच्छी नहीं होती। क्यों डांट रही हो बच्ची को? आशा काकी से कह के ऐसी डांट लगवाऊंगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। पर आशा काकी यहाँ नहीं है। अभी नहीं है, तीरथ खत्म करके आएंगी ना, तब डांट लगवाऊंगी। कोई किसी को नहीं डांटेगा। हमारी शगुन तो बहुत अच्छी है। लो झट से पी जाओ। नहीं। इनाम नहीं चाहिए? कौन सा इनाम बापू साहब? वो तो तुम्हें पता है। किसी वाला ना? हाँ। लो। अरे आराम से आराम से, इतनी जल्दी भी पीने की जरूरत नहीं।
क्यों अतीत को याद करके दुखी हो रही हो सुगना? बीते हुए कल को भुला देना ही अच्छा है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ उषा। तुमने मेरा हाथ थामा, जिस तरह मेरी जिंदगी को तुमसे एक नया रंग मिला, किसी तरह आशा की जिंदगी में खुशियां लौटाई नहीं जा सकती। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? चाहता तो मैं भी यही हूं सुगना, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने ऐसा करने की कितनी बार कोशिश की है, पर आशा अपनी जिद छोड़े तब ना। अंधेरों से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं रही उसकी, और फिर हम उसकी जबरदस्ती शादी भी तो नहीं करवा सकते। तुमने भी उसे कितनी बार समझाया कि थोड़ा सा पढ़ लिख ले, लेकिन नहीं। पता नहीं इस बंद कोठरी में पूजा पाठ करके उसे क्या मिलता है। आशा के तीरथ से वापस आते ही मैं आनंदी भाभी से बात करूंगी कि किसी तरह वो उसे अपने स्कूल आने के लिए राजी कर ले। बापू से मैंने पूरा दूध पी लिया, अब तो मेरा इनाम। शाबाश, आ जाओ। ये लो तुम्हारा इनाम। अब जाओ, जाके सो जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें भी इनाम चाहिए तो जमुना बुआ। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आनंदी, छोरी तू आज अचानक कैसे आना हुआ? बुआ, आपसे कुछ काम था। अरे तो मन्ने बुलवा लिया होता, मैं आ जाती। भाग सुहाग सदा अमर रहे। आदत पड़ गई ना, मुंह से निकल गया। थारे को सुहागन रहने का आशीर्वाद कौन दे सके हैं? जगदीश ने थारे संग जो कुछ किया बहुत गलत किया। देवी मां सदा थारे को सुखी रखे। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ ना, आओ। अरे आ जाओ ना, बैठ। थारे दुख को मैं भली भांति समझ सकती हूँ। लुगाई यदि पराये मर्द के साथ 2 मिनट भी बात कर लेना तो घर वाला कुल्हाड़ी निकाल ले है। खुद बिन जो मर्जी करे, पूरी आजादी है। कोई रोक टोक नहीं, कोई चू नहीं कर पावे। सारे मर्द एक जैसे, खुले सांड जैसे, हर जगह मुंह मारते रहते हैं। मेरा घर वाला भी इसी तरह था। तब मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत अनसुड़े बाए, बहुत अनसुड़े बाए। थारी तरह मैं भी पूरे गांव में मारी मारी फिरती रही। बुआ, आप ये सब? जैसे हर बीमारी का इलाज होता है ना, वैसे मुझे भी अपनी बीमारी का इलाज मिल गया। ये नशा। आहा,
जब से मैंने ये नशा किया है ना, पता ही नहीं चलता सुबह से रात कब होती है, कैसे होती है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारी मान ले, तू भी इस आदत को शुरू कर ले। अगर थारे को मंगवानी हो ना, अपनी जमुना बुआ को कह, मैं ला दूंगी थारे को। ले चख के तो देख। बुआ, मेरे पास ना इससे भी अच्छी और दमदार नशे की चीज है, और उससे तो कोई नुकसान भी नहीं होता, बस फायदा ही फायदा है। यही बताने के लिए आई हूँ आपको। अरे तू तो सब कुछ पहले से ही जानती है, मुझे भी बताना वो नशा कौन। ऐसे नहीं, जब मेरी कक्षा में आएंगी ना तब बताऊंगी आपको। अगर आपको उसकी लत लग गई ना, तब आप खुद ही कहेंगी कि इससे दमदार और कोई नशे की चीज तो हो ही नहीं सकती। साची? साची। बताना अभी। चलती हूँ। एक्चुअली सर, मैं आपके पास सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए आई हूँ। मेरे पति को उस लॉयर ने कह दिया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। आप इतने बड़े एडवोकेट हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है सर, प्लीज हेल्प मी। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी शादी को गलत या इलीगल कहे। कुछ भी करके, कैसे भी हो, मैं अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर पूरी तरह से सही बनाना चाहती हूँ। कुछ कीजिए सर, कोई एडवाइस दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, कानून तो लोगों की मदद करने के लिए ही बना है। अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिले तो हम कानूनी दांवपेच लगाकर आपकी मुश्किल को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप रियली सीरियस हैं, तो इस केस में कोई ना कोई लूप होल तो निकल ही आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बस मुझे आप दोनों का, मेरा मतलब है आपका और आपके पति का, साथ चाहिए, क्योंकि आप दोनों के कॉपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे सर, आई प्रॉमिस। बस इस मुसीबत से छुट्टी दिला दीजिए। रोज रोज ब्रेड बटर और कैंटीन के बोरिंग खाने के बाद आज तो घर का खाना मिलेगा, वो भी अपने पतिदेव के हाथों से बना। गौरी तो बड़ी खुश हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? केस कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप किसी भी कीमत पर अपने पति को उनकी पहली शादी से आजाद करवाना चाहती हैं, वो भी जल्दी, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको और आपके पति को मंजूर हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, फिर हम उनकी पहली पत्नी को एक लीगल नोटिस भिजवा देंगे। उसके बाद तो कोर्ट में केस की सुनवाई तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। फैसला आप ही के हक में होगा। आपके पति को फौरन तलाक मिल जाएगा। उन्हीं का कॉल है, मेरे हस्बैंड। हाँ जगत। अरे तुम तो बहुत ही बेईमान निकली, अपनी सहेली के घर जाकर मुझे भूल ही गई। अच्छा ये तो बता दो कि घर कब तक आओगी? जगत, मुझे थोड़ी और देर लगेगी यहाँ। हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में मिलते हैं ना। हाँ समझा, तुम्हारी सहेली ज्यादा प्यारी हो गई है पति से, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है जगत। ऐसा हो
ही नहीं सकता। अच्छा जगत, मैं रखती हूँ। सी यू। ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिएगा, आप अच्छे से सोच लीजिएगा, अपने हस्बैंड से भी बात कर लीजिएगा, फिर हमें बता दीजिएगा ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। प्लीज, मैं अपने पति से बात करके आपको बताती हूँ। थैंक यू। बाय द वे, मेरी कंसल्टेशन फीस के बारे में मेरा असिस्टेंट आपको बाहर बता देगा। थैंक यू। सर इस लड़की के हस्बैंड ने गलत किया है, कायदे से उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर भी सर आपने इस लड़की को तलाक की एडवाइस दी। सर ये तो करेक्ट नहीं है ना? क्यों भाई, अगर किसी की मजबूरी से आपको जल्द से जल्द रुपया कमाने का मौका मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? उसूल और आदर्शों से पेट नहीं भरता, और वैसे भी अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? इस सब्जी में क्या डालते हैं? जीरा या सौंफ? दिखते भी दोनों एक जैसे हैं। क्या कंफ्यूजन है यार। माँ को कितनी बार ये सब्जी बनाते हुए देखा, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा कि सौंफ, जीरा। नहीं, आनंदी से बात करना ठीक नहीं रहेगा। आज से हर दिन कक्षा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्कूलों में ऐसा ही होता है, और क्यों ना हो, कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद तो लेना ही होता है ना? ठीक है? हाँ। तो चलिए आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ये हमारी कक्षा की सबसे पहली प्रार्थना है, तो आइए आज गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप सब बहुत बड़े हैं मुझसे, उम्र में, तजुर्बे में, जीवन के अनुभवों का जो खजाना आप सबके पास है, जो सब आप सब ने देखा है, सीखा है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी आज आप सब यहाँ हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। भाग्यवान हूं मैं कि अब तक मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, समझा, चाहे वो किताबी ज्ञान हो या दुनियादारी की अच्छी बुरी बातें,
प्रार्थनाएं और उनका हमारे जीवन पर असर, ये सब मुझे आप सबके साथ बांटने का मौका मिल रहा है। तो आज हम सीखेंगे मात्राओं का हेरफेर। ये जानेंगे कि एक छोटी सी मात्रा से किस तरह शब्दों का उच्चारण और उनका स्वर बदल सकता है। ये है ऊ। ऊ से उल्लू। क्या है ये? ऊ से उल्लू। हाँ, और अब अगर मैं इसमें एक मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा अ। अ से अनार। क्या बन जाएगा ये? अ से अनार। हाँ, और अब अगर मैं इसमें एक और मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा आ। आ से आम। आम फलों का राजा। क्या बन जाएगा ये? आ से आम फलों का राजा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो आज हम सीखेंगे मात्राओं का हेरफेर। ये जानेंगे कि एक छोटी सी मात्रा से किस तरह शब्दों का उच्चारण और उनका स्वर बदल सकता है। ये है ऊ। ऊ से उल्लू। क्या है ये? ऊ से उल्लू। हाँ, और अब अगर मैं इसमें एक मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा अ। अ से अनार। क्या बन जाएगा ये? अ से अनार। हाँ, और अब अगर मैं इसमें एक और मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा आ। आ से आम। आम फलों का राजा। क्या बन जाएगा ये? आ से आम फलों का राजा। अब देखिए, अब अगर मैं ये दोनों मात्राएं मिटा दूं, अब ये क्या बन गया? ऊ से उल्लू। हाँ, और अब ये बन गया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊट। क्या बन गया ये? ऊ। ऊ नहीं, ऊ। ऊ। हाँ, और अब देखिए, अगर इस पे मैं चंद्र बिंदु लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? नहीं मालूम। ओम। हाँ, मालूम है? ये बन जाएगा ओम। तो चलिए सब साथ में कहिए, तो अब हम सीखेंगे कुछ और अक्षर और देखेंगे इन्हीं मात्राओं से उनका उच्चारण कैसे बदलता है और नए नए शब्द कैसे बनते हैं।
तो सीधे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया तुमने। बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूं मैं। इतनी मेहनत की तुमने मेरे लिए। मेरी बीवी हो तुम। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा, इतना लाड़ मैं नहीं जताऊंगा, फिर भला और कौन जताएगा? हाँ, राइट। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच, कितना ख्याल है एक दूसरे का। मतलब ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर हमारी जोड़ी बनाई है। बस अगर क्या गौरी? अगर सिर्फ इस एक बात की कमी ना होती तो मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होती अपनी किस्मत से। हमारे रिश्ते में सब कुछ एकदम परफेक्ट है जगत, सिवाय हमारी शादी के। I mean the status of our marriage, जगत। बस यही बात बार बार परेशान करती है मुझे। जगत, लेकिन कहते हैं ना, ढूंढो तो हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। हमारी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। एक्चुअली जगत, वो मुझे किसी ने बताया कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्या? किसने क्या बताया? क्या हो सकता है? तुम कहना क्या चाहती हो गौरी? जगत, एक्चुअली वो आज मैं एक लॉयर के पास गई थी। जिससे तुम मिले थे वो नहीं, कोई और। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सुबह मुझसे झूठ कहा कि तुम अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हो। हाँ? सॉरी जगत, लेकिन मैं और क्या करती? जगत, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम तो जानते हो ना, मैं किसी भी हालत में हमारी शादी को बचाना चाहती हूँ, इसे लीगली राइट बनाना चाहती हूँ। जगत, तो मैं गया था ना लॉयर के पास, गया था ना मैं। क्या मैंने कोई कोशिश नहीं की? इनकार नहीं कर रही हूँ जगत, लेकिन मुझे बस यही लगा कि शायद तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की। हो सकता है यूं ही कह दिया हो तुमने कि तलाक मिलना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और तुम्हें लगा कि मैंने तुमसे झूठ कहा है, राइट? बिना किसी लॉयर से मिले बस मैंने तुमसे यूं ही कह दिया आकर कि जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जगत, इसमें इतना नाराज होने की, इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल पहले भी तो कई बार झूठ बोले तुमने। कहा है मैंने झूठ? कहा है मैंने झूठ? लेकिन अपने प्यार के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि तुम्हें पाने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया है।
तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं, और इन दो बातों में बहुत फर्क होता है गौरी। जगत प्लीज, अगर मैंने भी तुमसे झूठ कहा तो सिर्फ अपने प्यार, हमारे रिश्ते, हमारे फ्यूचर के लिए कहा। जगत जगत सुन तो लो, एक बार सुन तो लो क्या कहा लॉयर ने। वो उनके हिसाब से हमें तलाक मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हमें तलाक मिल सकता है, लेकिन बस सिर्फ तुम्हें वो लॉयर ने सजेस्ट किया है कि अगर तुम आनंदी पर एडल्ट्री का चार्ज लगा सको, ये साबित कर सको कि मतलब ये साबित कर सको कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उस बेसिस पर आसानी से तलाक मिल सकता है। तुम होश में तो हो? आनंदी पर इतना बड़ा इल्जाम, एडल्ट्री का चार्ज, मतलब किसी और से उसके नाजायज संबंध होने की झूठी कहानी बनाऊं मैं? आनंदी जैसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाऊं, उससे बदचलन और बेईमान साबित करूं मैं? वो आनंदी जिसने मेरे और मेरे परिवार के अलावा जिंदगी में कभी कुछ नहीं सोचा, हमारी फैमिली की खुशियों और मान सम्मान के लिए उसने कितने दुख, कितनी तकलीफें सही हैं, और आज तुम उस आनंदी के ऊपर मुझे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के लिए कह रही हो। तुम ये सोच भी रही हो कि मैं तुम्हें हाँ कहूंगा, मान जाऊंगा मैं? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? सच तो यह है कि तुम्हें मुझ पर, अपने पति पर भरोसा नहीं है। जब मैंने तुमसे कह दिया था कि वकील तलाक लेने की सारी पॉसिबिलिटी से मना कर चुका है, उसके बाद भी तुम किसी और वकील के पास चली गई, वो भी मुझे बिना बताए। क्यों? जगत प्लीज, इस तरह से रिएक्ट करने के बजाय तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अपना घर बार, रिश्ते नाते, दोस्त, अपनी पूरी जिंदगी, यहां तक कि अपना गांव जहां मैं पला बड़ा, सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया। क्यों? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन आज तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अब इसके आगे मुझे क्या करना है ये तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि एक अपने के नाम पर तुम्हारे सिवा मेरे पास और कोई नहीं है? तो क्या हो जाता है मुझे? ऐसा नहीं है कि तुम पर, तुम्हारे इरादों पर शक है मुझे, लेकिन मेरा विश्वास भी तो टूटा है ना जगत।
मुझे ठोकर लगी है ना जगत, इसलिए हमेशा मेरे मन में डर सा बना रहता है। तुम्हें बताओ जगत, क्या गलती है मेरी? याद है तुमने हमारी शादी के लिए क्या कहा था? ये कहकर मुझे तुमने समझाया था कि आनंदी के साथ बचपन में हुई तुम्हारी शादी का कोई मतलब नहीं है। ये जो शादी होगी वो जायज कहलाएगी, याद है ना? और मैं राजी भी हो गई। एक सवाल तक नहीं किया मैंने तुमसे, आंखें मूंद कर तुम्हारी बात मान ली जगत। इतने सालों से जो तुम मुझसे सच छुपाते आए, उसके लिए भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, किया ना? लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सोसाइटी और कानून हमारे रिश्ते को, हमारी शादी को सही नहीं माने, तो उसे शादी करने के बाद भी मुझे तुम्हारी पत्नी ने दूसरी औरत का दर्जा दिया जाए, मेरी तरफ नफरत से देखा जाए, तो कैसा लगता होगा मुझे? कल्पना भी नहीं कर सकते तुम जगत। गौरी, मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को समझता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें जानबूझकर दुखी करने का, तुम्हें धोखे में रखने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था और ना ही कभी होगा। और रही बात हमारी शादी की, तो उस समय मुझे कानून कायदे के बारे में समझ नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि जो बाल विवाह कानून की नजरों में गैर कानूनी है, कुछ समय बाद वो अपने आप ही कानूनी तौर पर जायज और सही हो जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया नादानी में किया गौरी। अगर मुझे इन सब के बारे में पहले से मालूम होता तो मैं ये सब भूल के भी कभी नहीं करता। और ये बात हमारी शादी की है और हम दोनों ही इस बंधन में बंधे हुए हैं। अगर तुम्हें शादी गलत लगती है तो फिर ये शादी मेरे लिए भी गलत हुई ना। तुम ये क्यों भूल जाती हो? सब कुछ समझते हुए क्या मैं कदम कभी उठाता, इस कारण से कि आगे चलकर हमें ये सब सुनने को मिलेगा? और जो कुछ भी हो, वो तलाक के लिए जो वजह उस वकील ने तुम्हें बताई है वो ठीक नहीं है। तुम खुद सोचो, जो वकील अपने क्लाइंट को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ऐसी घटिया सजेशन दे सकता है, कितना गिरा हुआ इंसान होगा। आज उसने तुम्हें आनंदी को बदनाम करने की बात सुझाई है, पता नहीं कल क्या क्या सुझाएगा फिर। वो आदमी अपनी कमाई के लिए अपनी और अपने पेशे की इज्जत नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन मैं नहीं गौरी। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिस कारण किसी की इज्जत पर आ जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं पूरी डिग्निटी के साथ जीना चाहता हूं, तो फिर ऐसे कैसे किसी पर झूठा इल्जाम लगा दूं मैं? हमारे रिश्ते को किसी पहचान की जरूरत नहीं है गौरी। कौन हमारी शादी को जायज कहता है, कौन नाजायज कहता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ हैं, खुश हैं, क्या ये काफी नहीं है? मैं तुमसे क्या वादा किया था कि हर हाल में, हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्या ये काफी नहीं है? और ये हर लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, मैरिज सर्टिफिकेट है जो ये कहता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, और वो नकली नहीं है, असली है। जब तक कोई अदालत जाकर हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठाता, हमारी शादी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। और ये करने का हक सिर्फ आनंदी को है, और वो ऐसा करने के लिए कानून के पास कभी नहीं जाएगी। ये बात मैं पूरे दावे, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है गौरी? अपने मन से ये डर, ये इनसिक्योरिटी बाहर निकाल दो प्लीज। गौरी, भूल जाओ सब, लोगों को, उनकी बातों को, उनके तानों को। अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, हमारे आगे आने वाले कल के बारे में सोचो।
आनंदी को रहने दो जैतसर में, माँ बापूसा के पास उनकी बेटी बनकर। हम यहाँ साथ में हैं ना। आनंदी से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है मेरा, लेकिन उसकी बदनामी ये मैं कभी नहीं कर सकता। किसी बड़ी लड़की पर कीचड़ उछालना ये पाप मुझसे नहीं होगा। इंसान के तौर पर, खुद एक लड़की होने के नाते, क्या तुम भी ये नहीं चाहोगी? इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। सर, हम जानते हैं हमारा केस ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमने आपका बहुत नाम सुना है एंड आई एम श्योर आप हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा पाएंगे। गलत आदमी से गलत उम्मीद कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आज तक सिर्फ सही का साथ दिया है और इसीलिए मेरा नाम सिर्फ जीते हुए मुकदमों को लेकर नहीं, मेरी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है। आप दोनों खुद किसी के साथ गलत कर चुके हैं और अब अगर मैं किसी का केस लड़ सकता हूं तो वो आपकी पहली पत्नी का, आपका नहीं। आपके झूठ का साथ देने के लिए कई वकील मिल जाएंगे इस शहर में। कानून तोड़ने के 10 रास्ते होते हैं, पर नीति, नियमों के और कानून के खिलाफ जाने की सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा। आप दोनों की उम्र को देखते हुए मैं यही नसीहत दूंगा कि ऐसा कोई गलत रास्ता चुन के आप खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मान लीजिए आप किसी वकील की सलाह पे अपनी पत्नी पर कोई इल्जाम लगाते हैं और डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं, तो जब कोर्ट में सवाल जवाब होंगे तब शायद आपकी पत्नी के पास हर सवाल का जवाब होगा, पर आपके पास नहीं होगा। जैसे कि दूसरी शादी करने के लिए आपने शादीशुदा होने की बात क्यों छुपाई? इनकी पहली पत्नी ही इन पे कानून के सामने झूठ कहने का और एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का बहुत संगीन जुर्म साबित कर जाएगी। विश्वास कीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी वकील आपको सजा से नहीं बचा पाएगा और आपके साथ साथ इनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा, वो अलग। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पहली पत्नी पे इल्जाम लगाने का या तलाक लेने का ख्याल भी दिल से निकाल दीजिए। आप दोनों की उम्र को देखते हुए मैं यही नसीहत दूंगा कि ऐसा कोई गलत रास्ता चुन के आप खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मान लीजिए आप किसी वकील की सलाह पे अपनी पत्नी पर कोई इल्जाम लगाते हैं और डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं, तो जब कोर्ट में सवाल जवाब होंगे तब शायद आपकी पत्नी के पास हर सवाल का जवाब होगा, पर आपके पास नहीं होगा। जैसे कि दूसरी शादी करने के लिए आपने शादीशुदा होने की बात क्यों छुपाई? इनकी पहली पत्नी ही इन पे कानून के सामने झूठ कहने का और एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का बहुत संगीन जुर्म साबित कर जाएगी। विश्वास कीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी वकील आपको सजा से नहीं बचा पाएगा और आपके साथ साथ इनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा, वो अलग। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पहली पत्नी पे इल्जाम लगाने का या तलाक लेने का ख्याल भी दिल से निकाल दीजिए।
को मंदिर में आने के लिए कैसे समय मिल गया? पूजा पाठ का काम तो हम गंवार औरतन का है, तो फिर पढ़ी लिखी टीचराइन यहाँ क्या करने चली आई? अरे लेकिन ये तो आज की छोरी है, लेकिन माजी साने से कैसे छूट दे रखी है सारे गांव में घसड़का मारने की। कमाल ही है जी, गांव के बड़े बूढ़ों को पढ़ाने चली है। 4 किताबें पढ़ने से क्या कोई सयानी हो जावे के? और के? अरे जिंदगी का हिसाब किताब कोई किताबों में होवे है के? अरे वो तो जिंदगी सिखावे है ना। जिन्होंने तजुर्बे ले लेकर चमड़ी काली की है, वो ही दूसरों को शिक्षा देने लायक होवे है। अरे इसकी छोड़ो, गांव के बड़े बूढ़े जाके इसके स्कूल में बैठने लगे, जाने की पंजीरी बट रही है वहाँ, जो खाने के लिए सबने भीड़ लगा रखी है। अरे हाँ, गुलाब काकी, गोपाल काका, हजूरी काका, वो सब तो रोज ही वहाँ जाके पढ़ने लगे हैं। और तो अपनी बड़ी काकी, वो भी जाने लगी है स्कूल में। जरूर कोई भेद है वहाँ, बाकी तो माता रानी जाने। भेद जानना चाहोगी? हमारी बींदनी के स्कूल का है? तो खुद ही जाके देख आओ ना, जान जाओगी कौन सी पंजीरी बांटे है वहां पे, पर खा ना पाओगी। हाँ, तुम्हारी बींदनी जो पंजीरी बांटे है उसको खाने के लिए थोड़ी अकड़ की जरूरत है, और वो तो बहुत कम लागे आप लोगन में। घर के काम काज का बहाना बना के स्कूल जाने से मना करो तुम लोग। जहाँ ऐसे लपर चपर करने के लिए घंटों का समय मिल गया। अरे यही समय हमारी बींदनी के पास जाके बैठो, कुछ सीखो, अपना भी भला करोगी, अपने बाल बच्चन का भी। उन्हें रोटी के साथ साथ ज्ञान भी देती जाओगी, है कि ना? और ये कौन बोलो कि माँ जी साने छूट दे रखी अपनी बींदनी को? कौन बोली? हैं? अरे माँ जी साने छूट इसलिए दे रखी है कि हमारी बींदनी सही काम करे, और मैं साथ हूं उसके। हाँ, और जहाँ पे किसी के मुंह में इतना ताव ना है कि हमारे फैसले पे उंगली उठा सके। अरे अपने छोटे छोटे कुओं में तो टर 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 टर्राने के बदले जरा बाहर निकल के देखो। अरे दुनिया बदल गई है। अच्छा, बदली दुनिया में लुगाइयां जो सिर्फ घर पे बैठी पापड़ बेलती रहे, तो सुबह लुगाइयां ना कड़ावे ना। अरे घर से बाहर निकलो तो पाड़ में आके 2 बातें ज्ञान की कहनी करनी भी तो आनी चाहिए। शिक्षा से ही ये सब हुए, शिक्षा की पंजीरी खा के। मैंने तो अपनी बींदनी पे बहुत गर्व है। जो हुआ उसके साथ भगवान न करे, पर आप लोगों के साथ हो तो रोती पीटती रह जाती। हमारी बींदनी को देखो, तुमसे आधे से कम उम्र की है, कितनी बहादुरी, कितनी समझदारी दिखाई इसने। ये सब शिक्षा से ही आवे। और जो तुम लोग बोलो ना कि जिंदगी सब कुछ सिखा देवे, अगर जिंदगी सारी अकड़ दे देती तो आप सब में भी होती, हमारे में तो और भी ज्यादा होती। पर मैं तो आज भी इस छोरी से बहुत कुछ सीखूं। अरे जिंदगी तो सिखाए सो सिखावे, 4 किताबें पढ़ लेने भी कोई नुकसान तो ना है। आप तो बुरा मान गई माँ जी सर, हम तो चलो पूजा करने चलो चलो। अरे घाघरे में गोटे लगाते ही रह जाओगी बस। बड़ी आई ये बींदनी की बुराई करने वाली। दादी साहब, आप इतनी प्यारी क्यों हो?
अच्छा छोड़ अब, लाड आवे छोड़। दादी साहब, हाँ। मैं इस मुश्किल रास्ते पर चल तो पड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं सफल हो पाऊंगी या नहीं। लेकिन आप सब जैसा मेरा साथ दे रहे हैं, अब मेरे मन में कोई शक ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो काम शुरू किया है उसमें मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। मैं तो चट्टान की तरह हूँ थारे पीछे। अरे अरे अब जा, छोरियों की पढ़ाई खत्म कर, जल्दी से हवेली पे वापस आ, ना तो थारे वो गांव के बड़े बूढ़े बच्चे हैं, थारे इंतजार में आके जम जाएंगे, हमारी बीवियों की कमर टूटेगी उन्हें नाश्ता पानी देते देते। जाओ। तुम लोगों ने, अरे जो वही लोग हैं कि जो पढ़ाई के नाम से ऐसे चिड़े थे कि पढ़ लेवेंगे तो इनके गुजरे हुए बाप दादे नीचे आकर इनकी कुटाई करके जावेंगे। और अब देखो आधे घंटे पहले से आके जमे बैठे हैं कि जैसे कि आनंदी देवी का रूप लेके आवेगी और दर्शन देवेगी इन्हें। ना आसे आनंदी नमस्ते। नमस्ते बस 5 मिनट। हाँ, मैं अभी आई। जल्दी आना। दादी साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अचानक तुझे पैसे क्यों चाहिए? घबराने वाली कोई बात नहीं है ताई साहब, लेकिन बाकी सब बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे मैं जानूं कि देवी जी अपने भक्तों को पैसों का प्रसाद देना चाहें ताकि वो आते रहे इनके दरबार में। नहीं दादी साहब, अब इन्हें यहाँ पढ़ने आने में इनकी अपनी भलाई दिखने लगी है, मुझे इन्हें कहने की भी जरूरत नहीं है। और लालच देना तो दूर की बात है, आप देखिएगा बहुत जल्दी ये हवेली भी बहुत छोटी पड़ेगी इनके लिए, इतने सारे लोग आएंगे पढ़ने। आनंदी, तुझे जितने पैसे चाहिए ना, जाकर मेरी अलमारी से ले ले। जी। राम राम सा।
मारा नाम लाला दमड़ी चंद है। मैं साहूकार हूं। अब जिसने जिसने कर्जे की जरूरत है वो अपना हाथ उठाए और बड़े बताए। अरे बड़ी हो गई, ठसका तो देखो छोरी का। आप दोनों आ जाओ बाया। ये लो, आप भी लो। अब क्या करे जे? तो जे मैंने आप दोनों को 5-5 हजार रुपया कर्जा दिया, महीने 5% ब्याज से, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो आप 5,000 के हिसाब से हर महीने हुए 250 रुपए। तो अब हर महीने आपको बने 250 रुपया सूद देना होगा। और जैसी कि रीत है बाया, मूलधन का भी 250 रुपया आपको मने हर महीने देना होगा। और ये तो आप सब जानो, 3 महीने की किस्त आपको मने पहले ही दे देनी होगी। तो कितने हुए 1500। लाओ जरा, लाओ लाओ। ये लो, आप भी लाओ। तो 3 महीने की किस्त के हिसाब से हुए 1500 रुपए, जो मैंने अभी निकाल लिए। अब गिनो आपके पास कितने बचे। साढ़े 3,000। बिल्कुल सही। देख लो भाया, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी तो ना है। बिल्कुल सही है। हाँ ना, ठीक है। हाँ सही ही है। अरे इतनी सी बात बताने के लिए धुला हुआ धोती कुर्ता खराब क्यों? गलत। सारे गलत। मैं आपकी आंखों के सामने आपसे इतना बड़ा धोखा कर रही हूँ और आप सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आनंदी, इसमें धोखे की क्या बात है? अब भाई बात तो साफ है ना, हम सबके सामने ही हुई है ना। यही तो काकी, यही तो ये साहूकार होशियारी कर जाते हैं। आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दे जाते हैं। सूद के अलावा भी पैसे बना लेते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। थोड़ा ध्यान लगाकर सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान है और कितना फायदा। चलिए देखिए, ये पहला साहूकार होगा जो खुद आप सबके सामने अपनी पोल खोल रहा हो। मैं आपसे सूद तो 5,000 रुपए पर ले रही, लेकिन मैंने आपके हाथ में तो सिर्फ 3,500 दिए हैं। फिर आप मुझे 5,000 रुपए पर सूद क्यों देंगे? मैं तो आपको कम पैसे देकर ज्यादा सूद ले रही हूँ। हर महीने 75 रुपए ज्यादा कमा रही हूँ मैं।
क्योंकि आप लोग मुझे दे रहे हैं मुफ्त में। क्योंकि इतना पैसा तो आपने मुझसे लिया ही नहीं। और 3 महीने की किस्त के नाम पे 1500 रुपए तो मैंने पहले ही यहाँ से निकाल लिए। ये बात तो है, ऐसा तो हमारा दिमाग कभी चला ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास गणित का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सब खुद अपना हिसाब किताब अच्छी तरह से कर पाएंगे और कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो देखा आप सबने, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी नहीं होती। हमारे जीवन के हर छोटे मोटे गोलमोल में शिक्षा की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि शिक्षा से दिमाग तेज होता है और हम अपना काम सही से कर सकते हैं। तो आप सब मुझे वचन दीजिए कि पढ़ाई के नाम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितनी अहमियत हमारे रीति रिवाजों की है हमारे जीवन में, उतनी ही अहमियत पढ़ाई की भी होगी। वचन दीजिए मुझे। टीचर जी, आज हम वचन देते हैं, भले ही एक वक्त खाना भूल जाएं, पाठ सीखना नहीं भूलेंगे। हम वचन देते हैं। हाँ, वचन देते हैं। हम सभी वचन देते हैं। तो ध्यान रहे, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, इसी से बनता है देश महान। वैसे भैरू, जी मासा, तू इस छोरी को भी अपने कारोबार में शामिल कर ले। जाने ना तू दिखे भोली भाड़ी है, पर है बड़ी तेज। अरे बड़े बड़ों के कान काट ले वे, भोले भाले किसानों की तो बात ही कहे। इसके साथ कारोबार इतनी उन्नति करेगो कि ऐसी 2 हवेलियां बनवा लेना और 4 खेत और खरीद के ले आना, वो भी इसी साल के अंदर। मने तो जरा भी अंजादा होता तो उस छोरी को ही अपना मुनी में रखती। और के भेष बना के आई थी मोटे साहूकार का, पगड़ी, मूछे, बड़ी सी थोंद, घुमा के ही रख दियो हजूरी को। देखता रह गयो, सारी अखड़ निकल के रह गई उसकी। मासा, ये आप भी आनंदी की कक्षा में बैठी थी क्या? आपको ये सब कैसे पता? ज्यादा हंसने की जरूरत ना है। अरे और कोई काम ना है मने? अरे हमारे ही घर में घटे जे सब, तो क्या आते जाते कान बंद कर लूं? जो आंख के सामने आवेगा वो तो आवेगा ही ना। गौरी, कहने के लिए कुछ है जगत? वही सब कहोगे ना जो इतने दिनों से कहते आ रहे हो? फिर मैं वही सवाल करूंगी, वही जवाब मिलेंगे, बस बस, अब और नहीं। कुछ नहीं सुनना है मुझे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं, अब और नहीं।
माँ, बापूसा का कुर्ता। आज तो इस कुर्ते ने काम बना दिया मेरा। काम इस कुर्ते ने नहीं, तेरी होशियारी ने बनाया है लाडो। सच, मैं तो दंग रह गई सब देखकर। मुश्किल से मुश्किल बात क्यों ना हो, इतनी आसानी से सबको समझानी है, कोई तुझसे सीखे। पक्की मास्टर नहीं है तू। आनंदी, कोरे भाषण से ज्ञान का महत्व लोगों की समझ में कभी ना आता, पर आज का पाठ अच्छी तरह से गले उतर गया होगा सबके। अब पढ़ाई लिखाई का महत्व अच्छी तरह से समझेंगे सब, देखना तू। फिर तो मेरा ये नाटक बहुत बड़ी जीत होगी मेरी। किताबें पढ़ाने से पहले लोगों के मन में पढ़ने की इच्छा जगाना चाहती हूँ मैं। ये लीजिए। सुमित्रा, सुमित्रा, तू ही रख दे, मैं भी आई।